مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है वो बिल्कुल ठीक है। और मॉर्निंग का टाइम है, नमाज का टाइम है, तो सबकी मॉर्निंग जो है बेशक नमाज से ही स्टार्ट होती है। तो हमारी मॉर्निंग भी जो है नमाज से स्टार्ट होती है। हमारे अबू जो है ना वो सबके पीछे लग जाते हैं, उठो नमाज पढ़ो। और उसके बाद सब जो है एक्टिव हो जाते हैं। और गुल हमीद जो है ना हमें पूरे 5 बजे उठा देता है, कोई अलार्म लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और पूरे 5 जो है गुल हमीद उठा देता है। हम बल्कि नमाज से पहले ही उठ के बैठ जाते हैं। और बाबा जो हैं फिर 2 सुन्नत जो हैं घर पढ़ते हैं और बाकी नमाज जो है सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। और गुल हमीद जो है ना उठ जाता है, उसको कहानियाँ सुना सुना के दोबारा सुलाना पड़ता है। इसको मैंने एक दिन इतना रुलाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला है, वीडियो का टाइटल भी है, बच्चे पर इतना जुल्म किया। क्योंकि इसको मैंने एक दिन रुलाया था, ये बहुत रोता था। मैंने एक दिन इसको अच्छी तरह रुलाया, उसके बाद माशाल्लाह से मेरा बच्चा जो है ना नहीं रोता और हंसते हंसते सो जाता है। कोई रोने वाला इसका जो काम है वो सारे ही ख़त्म हो गए हैं। तो बस उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन उठते हैं 9 साढ़े 9 के करीब। और मैंने सोचा कि आज पराठा रोल बना लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन एक्टिव होते हैं उस दिन इस तरह की चीज़ें बनाने का दिल करता है। तो मैंने ऑयल में चिकन डाला है और उसका जो है ना कलर चेंज जैसे ही हुआ, उसमें मैंने टिक्का मसाला डाला है और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया है। और मतलब उतना ही ऐड किया जितने में ये गल जाए। और फिर उसका जो पानी है वो खुश कर लिया है और इतना सा जो है इसका पेस्ट मैंने रख दिया है। और साथ में पराठों के लिए मैंने बना लिया है ये पेस्ट, जिसमें मैंने मायोनीज ऐड की है, केचप ऐड की है और दोनों को मिक्स करके पराठों पे लगाने के लिए पेस्ट बनाया। लेकिन इसमें केचप ज़्यादा हो गया था, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि ज़्यादा मायोनीज रखनी है और केचप जो है ना वो कम रखना है, वरना पराठा जो है ना वो थोड़ा मीठा हो जाता है। और जी यहाँ पे मैंने 5 पराठे बनाने थे, तो 2 पेड़ों का 1 पराठा बनाना था, दोस्ती पराठा मैंने बनाना था। और साथ में जो चिकन है वो 5 पराठों के लिए मेरे हिसाब से इनफ था। और मैं आज अपनी छोटी बहन को भी सिखाई थी कैसे बनाना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे वही पीस थे चिकन के और जब उसने बनाए हैं तो उसकी ये हाल बन गया है। तो हम लोग इतना हंसे, मैंने जाके अम्मी को दिखाया, मैंने कहा अभी जो लड़की है ना उसको काम बिल्कुल करने नहीं आते। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको भी सिखा रही हूँ कि चिकन ऐसे बनाते हैं। इसी तरह का फुल चिकन का एक ब्रेस्ट पीस था, बल्कि 2 थे, एक उसने यूज़ किया तो उसने बिल्कुल उसका जो है ना काम ही ख़राब कर दिया। इतने हार्ड हो गए थे ना कि वो खाए भी नहीं जा रहे थे। हम लोग इतना हंसे कि, लेकिन उसको सिखा रही हूँ कि बनाते कैसे हैं। और मुझे भी पहले नहीं आती थी कुकिंग, ऐसी आती है बना बना के और इधर उधर के तजर्बे जो है ना लगा लगू के कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो बस जी हम लोगों का जो है चिकन भी रेडी हो गया था, पेस्ट भी रेडी हो गया था। और साथ में हमने थोड़ी सी खीरा और प्याज जो है वो कट करके उसके ऊपर सिरका लगा के हम लोगों ने साइड पे रख दिया था। और यहाँ पे मैं पराठे बेल बेल के बना रही थी। और छोटी सिस्टर जो है ना, मैंने उसको बोला था कि तुम अंदर अप्लाई करना सीखो कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करते, एक तो काम ख़राब कर दिया, दूसरा वाला करना सीख लो। और बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना रही हूँ। तो चिमटे से आजकल मैं पराठा नहीं बनाती, किसी ने टेक्निक बताई है कि पराठे के ऊपर से अगर दबा के बनाया जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त पराठा बनता है। और वाकई ये बात जो है ना बिल्कुल परफेक्ट थी, बल्कि ऐसी ही थी कि ऊपर से अगर पराठे को दबा दबा के ऑयल डालने के बाद दबा दबा के बनाया जाए तो वो ज़्यादा ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे जो छोटी सिस्टर है वो बना रही है पराठा रोल, उसको जैसे जैसे मैंने बताया था। लेकिन उसने ये गलती की, क्योंकि चिकन इतना ज़्यादा था, उसको लगा शायद थोड़ा थोड़ा लगाना है और उसने थोड़ा थोड़ा करके लगाया। और उसने इस तरह से जब बनाया, फिर मैंने दोबारा से खोला, उसको बताया कि बहन ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। तो बंदा जो है ना शुरू में बहुत कुछ सीखता है। मैं पहले बहुत गलतियां करती थी। इवन कि मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट की थी, मैंने भिंडियाँ बनानी थी और मैंने भिंडियों के अंदर पानी डाल दिया था। ऐसी गलती भी मैंने की हुई है। और चावल बनाने थे तो चावल जो है ठंडे पानी में ही डाल दिए थे। तो ये कुछ हमने गलतियां की थी। इंसान वक्त के साथ सीख जाता है। और जी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये मेरी वेट मशीन जो मैंने ली है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा वेट जो है ना पहले था 54 के करीब। और प्रेगनेंसी की वजह से उसके बाद जो डिलीवरी हुई है उसके बाद मतलब मेरा वेट, मुझे लगा था कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 67 था मेरा वेट। और आजकल जो है मैं एक कहवा पी रही हूँ, उसके अलावा एक्सरसाइज कर रही हूँ, 500 दफ़ा जो है ना जंप रोप।
तो वो चल रही है आजकल। और उसके अलावा एक एक्सरसाइज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो कर रही हूँ। तो 67 से जो मेरा वेट है वो 64.2 तक जो है वो आ गया है। और ये वाली मशीन जो है मैंने 1500 के लिए, 500 की नहीं 1500 की ली है। और ये 180 kg तक जो है वेट आपका बर्दाश्त कर सकती है। और इसके अलावा 10 सेकंड के बाद ये खुद ही ऑफ हो जाती है। तो ये वाली मशीन जो है ना, वेट मशीन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा वेट कितना हो गया है। लेकिन मुझे याद है मैंने 2 वीक्स में 3 to 4 kg जो है ना वो अपना कम किया है। और उसके अलावा जो है 2 वीक्स के बाद मुझे उम्मीद है कि मेरा 60 तक हो जाएगा और 1 मंथ लगेगा कि मैं दोबारा अपनी रूटीन में आ जाऊँगी। और जी अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमीद को लेके जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इसका ऑपरेट होना था। तो हमने सोच लिया था कि फाइनली हम लोग जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे कि इसको ऑपरेट कर दे, ताकि इसके बाबा के आने में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन रह गए हैं। तो इसके बाबा जैसे ही आए तो हम लोग चाहते हैं कि उससे पहले मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसका हर्नियों का ऑपरेट भी हो जाए, उसका बेली बटन का भी हो जाए, और जितने भी मसले मसाइल हैं वो इसके ख़त्म हो जाएं। तो हम लोग तकरीबन 15 दिन के बाद दोबारा गए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे ज़ुकाम वगैरह हो गया था, खांसी वगैरह हो गई। तो मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी, मैंने सोचा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हॉस्पिटल में ना इन ही नहीं होने देते। अगर आपको खांसी बुखार हो, पहले आपका कोरोना टेस्ट करते हैं, उसके बाद कहीं जाके ना आप लोगों के साथ जो है ना बच्चे को चेक करवाने देते हैं। सोच के जो है ना हम इतने दिनों के बाद गए। और हम लोग गए थे, यहाँ ब्रिगेडियर हैं खालिद अदनान, उनके पास गए थे। और टाइम तकरीबन 6:30 का हो गया था। मैं 2 बजे निकली थी, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया और घर के काम किए, फिर उसके बाद ही हम लोग निकले थे। और वहाँ पे टाइम था तो हम ना गुल को ले गए वॉशरूम में, और वहाँ पे जाके उसका पैम्पर वगैरह चेंज किया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको चेक करना था। तो हम लोग ये देख रहे थे कि बिल्कुल जो हमारा बच्चा है ना वो नीट एंड क्लीन जाए, क्योंकि डॉक्टर जो है ना अक्सर बातें कर जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने गुल का यहाँ पे पैम्पर चेंज किया, और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बताती हूँ कि डॉक्टर ने कहा इसकी हर्निया है ही नहीं। मतलब वही डॉक्टर जो कह रहा था हर्निया है, बल्कि उसने है ही नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि ख़त्म हो रही हैं, खुद ब खुद ही ख़त्म हो रही हैं। आप इसको 1 मंथ के बाद दोबारा लेकर आना, हम दोबारा चेकअप करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या पोजीशन है, इसको ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं। मैं तो डॉक्टर के पास गई थी कि इसको ऑपरेट कर दें, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेट करने का। इसका बेली बटन जो था वो खुद ब खुद ही जो है खुश्क होके ख़त्म हो रहा है। मतलब वो इतना ज़्यादा हुआ था, पोप अप हुआ था, लेकिन वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं कि उसको ऑपरेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब 1 मंथ के बाद दोबारा चेक करने के, अब उसकी पोजीशन क्या, डॉक्टर ने कहा दोबारा देखूंगा हर्नियों की क्या पोजीशन है, अगर करना हुआ तो करेंगे, वरना 2 साल तक तो हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। और यहाँ पे हम लोगों ने 2% डील मंगाई थी, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है, मैंने और मेरी सिस्टर ने। क्योंकि हम लोग जब हॉस्पिटल से आए, हम पहले इधर उधर घूमे हैं, 2-3 हॉस्पिटल हमने विजिट किए थे, फिर फाइनली हम लोग उसी हॉस्पिटल गए। और फिर हम लोग खान बर्गर आए, खान बर्गर से हम लोगों ने खाना खाया। आज हमने शादी में नहीं जाना था, लेकिन हमें शादी स्किप कर दी, क्योंकि हमने गुल हमीद को चेकअप करवाना था, तो हमने शादी स्किप कर दी। और जी 2% डील में जो है हम लोगों ने ये कबाब का जो है मसाला मंगाया था, और यकीन माने इतना टेस्टी था, मैंने आज तक इस तरह कबाब मसाला नहीं खाया। हालांकि मुझे कबाब नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त था। और जी साथ में हम लोगों ने 2 टिक्का सीख मंगा ली थी, और 2 बंदों के लिए काफ़ी था। और फिर उसके बाद हम लोग सीधा अपनी सिस्टर के घर आ गए। मतलब वहाँ से इतना घूम घुमा के हम लोग अपनी सिस्टर के घर आए। उसने हमारे लिए चाय बनाई, और चाय पी के फिर मैं गई थी अपने घर, यानी कि अपनी अम्मी के घर। तो बस जी तकरीबन यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इसी वीडियो के साथ इजाज़त, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और बस जी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।